राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा कथा कहानी पर। आप हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस के पाठ सुन रहे हैं जो हम आपको हिंदी में और अध्याय रूप में सुना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अध्याय पसंद आ रहे होंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। रीछ और वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ही ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्मचारण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति या अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्धि प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड, निर्गुण, मायिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अज्ञेय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय हैं, आपने ही मत्स्य, कच्छप, वारह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर ही भवसागर के प्रवाह में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए।
विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्धि, मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक और अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे जन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। करुणा रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद और अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिध्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा स्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा या कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर
देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकश, धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी, भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा है, जिससे सब देवता सनाथ हो गए, सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल और तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता ही रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज रूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रामानिवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रामानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म, मृत्यु, हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी, अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिवादि से सेवनीय, करुणा के कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज, सुनो। हमारे वानर भालू, जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। हे सुजान, देवराज, इन सबको जिला दो। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनिए। प्रभु के वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रमाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान श्री शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण, सगुण, दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम, क्रोध और मदरूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं और भवसागर को मथने के लिए आप मंद्राचल पर्वत हैं।
आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, अब जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। तब शिव जी विनती करके चले गए। तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शंख धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दे दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। तो इस प्रकार से आज का ये जो अध्याय है यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये अध्याय आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब जल्दी हमारी ये रामचरितमानस पूर्ण होने वाली है, तो आप सभी ने अभी तक जो साथ दिया है वो साथ अंत तक बना रहे, यही उम्मीद है मेरी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको और भी देखने को मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।